हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है पादप स्थायी तथा अस्थायी रूप से मुरझा जाते हैं, इन दोनों के बीच अंतर बताइए। क्या इन दोनों में से एक मृदा की जलीय स्थिति की ओर संकेत करता है? तो इस प्रश्न में हमसे मुरझाने के विषय में पूछा है कि पौधे जो मुरझा जाते हैं उसके यहाँ पे प्रकार भी दिए गए हैं, हमें उन्हें भी परिभाषित करना है तथा मृदा की ओर क्या संकेत मिलता है वह भी हमें बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह मुरझाने के विषय में है। मुरझाना, तो चलिए सबसे पहले मुरझाना समझते हैं कि मुरझाना क्या होता है। तो क्या होता है कि शुष्क वातावरण में जल की कमी के कारण पौधे में क्या आ जाता है, झुकाव आ जाता है। पौधे एक तरफ को झुक जाते हैं। पौधे या पत्तियों में झुकाव देखने को मिलता है, झुकाव। इसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मुरझाना। इस प्रक्रिया को कहा जाता है मुरझाना। तो ये मुरझाना जो होता है वह दो प्रकार का होता है, जिसमें एक है स्थायी मुरझाना और दूसरा है अस्थायी मुरझाना। एक है अस्थायी मुरझाना। तो सबसे पहले अस्थायी मुरझाना देखते हैं। तो क्या होता है कि दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की जो दर रहती है वो अधिक रहती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश रहता है तो ताप अधिक रहता है, तो वाष्पोत्सर्जन अधिक रहता है दिन के समय। ऐसे में क्या होता है, पौधा जल की कमी के कारण मुरझा जाता है। पौधा मुरझा जाता है। परंतु रात्रि के समय जब तापमान सामान्य आता है तो पौधा पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाता है, पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो यह है अस्थायी मुरझाना। अब ये जो अस्थायी मुरझाना है ये क्या है? यह है कार्य की शुष्कता। कार्य की शुष्कता अर्थात इस शुष्कता को मृदा में जल डालकर आप सही नहीं कर सकते। मृदा में जल देने से कुछ नहीं होगा। मृदा में जल देने से ये ठीक नहीं होगी, क्योंकि यह सामान्य स्थिति है। वह तापमान के कारण वाष्पोत्सर्जन अधिक हुआ, इसके कारण वह मुरझा गया था, परंतु जैसे ही रात्रि में पुनः अपनी स्थिति में आया तो दोबारा से ठीक हो गया। अब हम देखते हैं स्थायी मुरझाना। तो ये जो स्थायी मुरझाना होता है ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर मृदा में जल की कमी होती है। मृदा में जल की कमी है। इस कारण से क्या होगा कि पत्ती मुरझाने के बाद, यदि यहाँ पर पत्ती या फिर पौधा मुरझा गया है, पत्ती मुरझाने के बाद पुनः सही नहीं होगी, पुनः अपनी स्थिति में नहीं आएगी। तो पुनः सही नहीं होगा पौधा यहाँ पर, या पत्ती दोबारा से अपनी प्रारंभिक स्थिति में, जैसा उसे हरा भरा होना चाहिए था वैसी स्थिति में नहीं आएगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि रात्रि के समय ये अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं करेगी। तो ये जो मुरझाना होगा ये स्थायी मुरझाना होता है। तथा यह जो है यह एक भौतिक शुष्कता है। भौतिक शुष्कता है। अर्थात भौतिक शुष्कता का अर्थ है कि मृदा में जल की कमी है। मृदा में जल की कमी है और मृदा में जल डालने से ही, या फिर मृदा में जल की मात्रा बढ़ानी होगी। मृदा में जल मात्रा बढ़ानी होगी हमें यहाँ पर। अगर इसे बढ़ाया नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, ये शुष्कता ऐसी ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर मृदा में जल की कमी है और मृदा में जल की मात्रा को यहाँ पे बढ़ाना होगा। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि स्थायी तथा अस्थायी रूप से मुरझा जाते हैं, इन दोनों के बीच अंतर बताना था, तथा एक मृदा की जलीय स्थिति की ओर क्या संकेत करता है, इन दोनों में से ये भी हमें बताना था। तो अस्थायी रूप से मुरझाना ये होता है जब पौधा मुरझाने के बाद पुनः रात्रि में अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो वो अस्थायी रूप से मुरझाना होता है। वहीं दूसरा स्थायी रूप से मुरझाना यह होता है कि एक बार मुरझाने के बाद पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं होता, तो वह स्थायी मुरझाना कहलाता है। अब इनमें से जो स्थायी मुरझाना है वह हमें मृदा की स्थिति की ओर संकेत कर रहा है कि इस मृदा में जल की कमी है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।